हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का पुनः स्वागत है एचएमएल क्लासेज में। तो हम द्विघात समीकरण की बात कर रहे थे। द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि के द्वारा किस प्रकार हल किया जाता है। हम पिछले वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन सोल्व किए थे और आप उसी से रिलेटेड अन्य क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। अब हम द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा हल किस प्रकार किया जाता है इस पर चर्चा करते हैं। तो दिया गया द्विघात समीकरण है, दिया गया द्विघात समीकरण क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यह द्विघात समीकरण होता है। अब आपके पास जो समीकरण दे रखी है, द्विघात समीकरण दे रखी है और उसको पूर्ण वर्ग बनाकर हमें क्या करना है, हल करना है। यानी कि उसके गुणनखंड आप नहीं कर सकते, उसके गुणनखंड नहीं हो सकते। तो गुणनखंड जब नहीं होंगे, गुणनखंड नहीं होने का मतलब यह है कि बीच वाले पद b के टुकड़े नहीं हो सकते। ठीक है, तो जब बीच वाले पद b के टुकड़े नहीं होंगे तो हम उसको क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि से क्या करेंगे, हल करेंगे। और पूर्ण वर्ग किस प्रकार बनाया जाता है, इसके लिए आपको नियम याद रखना है। तो नियम क्या याद रखना है, नियम पहला जो नंबर नियम है, एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होना चाहिए, इकाई होना चाहिए। इकाई का मतलब 1 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, 2 नंबर की बात, जो संख्या समीकरण में जोड़ी जाए उतनी ही संख्या घटानी पड़ती है। ठीक है, जो संख्या जोड़ेंगे उतनी संख्या क्या करेंगे, घटाएंगे। यानी कि जैसे मान लिया हम 3/4 जोड़ रहे हैं तो क्या करेंगे, -3/4 भी हमें करना पड़ेगा। ठीक है, जो संख्या जोड़ी जाए उतनी संख्या क्या करनी पड़ती है, घटानी पड़ती है। और तीसरा नंबर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सूत्रों का प्रयोग करना है। ठीक है, इन 2 सूत्रों का प्रयोग करना है और क्या करना है, हमें क्वेश्चनों को सोल्व करना है। ठीक है, तो किस प्रकार हमें करना है, तो आपको 2 बात मेन याद रखनी है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई होना चाहिए, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए। और जो संख्या समीकरण में जोड़ी जाए वो उसी संख्या को क्या करना है, घटाना भी आपको। और आपको इन 2 सूत्रों को याद रखना है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2 सूत्रों को याद रखना है, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक a माइनस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर जो फॉर्मूले हैं वो पूर्ण वर्ग के। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होगा, पूरी संख्या। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होगा, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग का मतलब है पूरी वर्ग संख्या। पूरी वर्ग संख्या, पूरी वर्ग संख्या, इसका मतलब क्या होगा, जैसे 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। ऐसे पूरी संख्या देखनी है आपको। ठीक है, जैसे 1 है, 4 है, 9 है, 16 है। अगर ये है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर ये नहीं, जैसे मान लिया आपके पास 15 है कोई संख्या, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो इसको आप क्या करेंगे, 16 माइनस 1 कर लेंगे। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या कर देंगे, 16 माइनस 1 कर लेंगे। तो 16 माइनस 1 करेंगे तो 16 को क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर और 1 क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, तो इसको पूर्ण वर्ग, 15 को पूर्ण वर्ग के रूप में लिखना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, 4 स्क्वायर माइनस 1 करना पड़ेगा। तो ऐसे ही आपको बहुपदों या समीकरणों को भी, द्विघात समीकरणों को हल करना है, द्विघात समीकरणों को सोल्व करना है। कौन सी विधि के द्वारा, पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा। तो इस मेथड को आपको क्या करना है, यूज करना है। ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्वेश्चनों की बात करते हैं, किस प्रकार क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरणों को हल करो। ठीक है, तो ये आपको रूल है, ये आपको लर्न करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किस प्रकार हम पूर्ण वर्ग बना रहे हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से इसको देखेंगे और समझेंगे और आशा करते हैं कि आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो किस प्रकार क्वेश्चनों को सोल्व करना है,
तो पहला नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.4, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा हल करना। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल, ठीक है। कौन सी समीकरण को? द्विघात समीकरण को। तो पहला नंबर क्वेश्चन है 3x² - 5x + 2 = 0, ठीक है। ये द्विघात समीकरण दे रखी है, इसको समीकरण नंबर 1 लिख लिया। अब देखो यहाँ पे आपको पूर्ण वर्ग विधि से डायरेक्ट लिख रखा है कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा करना है। तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? x² का गुणांक इकाई बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे x² का गुणांक कितना? 3, ठीक है। तो इसका इकाई बनाना 1 बनाना, इसका मतलब सभी पदों में 3 का भाग देने पर, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 3x², इसमें 3 का भाग दे दिया, माइनस का 5x, इसमें भी 3 का भाग दे दिया, प्लस का 2, इसमें भी 3 का भाग दे दिया, 0 में भी 3 का भाग दिया। सब में क्या करना है? x² का गुणांक इकाई बनाना है, तो सभी पदों में 3 का भाग दे दिया। 3 का भाग देंगे, 3 से 3 कट गया, ये x² बन गया, ये 5/3 x बन गया, ये प्लस का 2/3 बन गया, 0 में 3 का भाग दिया तो 0 बन गया। ये समीकरण आ गई, ठीक है। x² का गुणांक इकाई हो गया। अब क्या करना है? जो संख्या जोड़ी जाए उस संख्या को घटाना है, उसको अब बाद में बात करेंगे। पहले तीसरे पद की बात कर रहे हैं। आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b², ठीक है। यानी कि जिसमें तीनों पद क्या हो? a का गुणांक, a और ab और b, इन सबका जो साइन है, इन सबका जो चिन्ह है, वो अगर प्लस है तो क्या लगाना है? ऊपर वाला सूत्र लगाना है। और इन सब में से अगर किसी का भी माइनस है, इसका ज्यादातर तो इसी का माइनस आएगा, 2ab वाले का माइनस आएगा। किसका माइनस आएगा? 2ab वाले का ही माइनस आता है, ठीक है। तो 2ab वाले का माइनस है, प्लस है तो ये वाला फॉर्मूला, और माइनस है तो ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कौन सा बनाना अपने को बनाना है पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जैसा आपके पास समीकरण दे रखा है उसी समीकरण को आपको रखना है, और पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कोई संख्या जोड़नी है, कोई संख्या घटानी है, कोई संख्या गुणा करनी है, ये इसकी बात करते हैं। तो देखो हमें क्या बनाना है? x² आ रहा है, फिर x का गुणांक आ रहा है, फिर अचर आ रहा है, द्विघात समीकरण है। अब ये जो संख्या है ये कैसी है? माइनस का 5/3 है। कैसी संख्या है? माइनस का 5/3 है। जैसे मान लो इसको मैं अगर x - y पर अप्लाई करूं, x - y का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? x² - 2xy + y², ये फॉर्मूला बन जाएगा x के लिए। ab के लिए क्या था? a² - 2ab + b², तो xy के लिए क्या हो जाएगा? x² - 2xy + y², ठीक है। तो पहले नंबर पे कौन आना चाहिए? x² आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए, फिर x आना चाहिए, फिर y आना चाहिए। यानी कि इसका मतलब यह है कि पहले क्या आना चाहिए? यहाँ पे आएगा प्रथम पद, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस का 2 गुणा में प्रथम पद गुणा में दूसरा पद, और प्लस में दूसरा पद, इसका होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन रहा है आपका, ठीक है। पहला पद का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणा में पहला पद गुणा दूसरा पद, और प्लस का दूसरे पद का स्क्वायर। तो पहला पद कौन है यहाँ पे? x का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस का निशान 2 गुणा में, ठीक है। पहला पद कितना है? x गुणा में दूसरा पद। अब दूसरा पद आपको देखना है क्या कि क्या लिया जाएगा दूसरा पद, तो आपको रखना है 5/3। तो 2x मेरा हो गया यहाँ पे, ध्यान देना बात पे। आपको क्या रखना है? आपको 5/3 रखना है। 5/3 से ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि समीकरण में 5/3 ही है। तो आपको 5/3 रखना है, लेकिन आपके पास तो 2x हो चुका है। तो 2x हो चुका है तो मैं इसको किससे गुणा करूं कि 5/3 हो जाए? तो किससे गुणा करना पड़ेगा आपको? इसको किससे गुणा करेंगे 5/3 हो जाए? तो बात भाई 2x है, इसको गुणा करना है किससे कि संख्या क्या हो जाए? 5/3 आ जाए। माइनस का तो आएगा, तो किससे गुणा करें?
नीचे 3 से गुणा कर दे तो आ गया कितना 2/3। लाना कितना है 5/3 लाना, तो क्या कर दे उस पर ऊपर किससे गुणा करे 5 आए, तो मैंने ये कर लिया 5/3 आ गया। अब लेकिन ये 2 तो क्या हो गया फालतू हो गया, तो 5 गुणा 2 10, 10/3 हो गया। तो 2 का क्या करना पड़ेगा भाग भी देना पड़ेगा, क्योंकि 2 क्या हो गया फालतू हो गया। इसका मतलब भाई मैंने क्या कर दिया, मेरे पास 2x था और मैंने 5 लिख दिया ऊपर, नीचे 3 लिख दिया और नीचे 2 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया 5/6 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया 5/6 हो गया। क्या करा मैंने पूरा टोटल काम कर दिया, क्या 5/6 मैंने गुणा कर दिया। अब 5/6 गुणा कर दिया, निशान आएगा प्लस का, क्योंकि इसमें क्या है प्लस का b स्क्वायर, b का मतलब दूसरे पद का स्क्वायर, तो दूसरा पद कितना हो गया मेरा 5/6, 5/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आई बात, यहाँ तक का काम मेरा हो गया। तो मेरा ये जो सूत्र है, ये जो सूत्र है, ये सूत्र यहाँ से यहाँ तक का क्या बन गया, ये वाला बन गया। अब मेरे पास क्या है 5/6 है ना, ये फालतू का है, ये तो मैंने क्या कर दिया एडजस्ट कर दिया, इन सबको मैं गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा 5/3 x से आ जाएगा। लेकिन ये 5/6 है जो होल स्क्वायर है, ये फालतू का है, तो जो फालतू का है उसको क्या करना है हटाना भी, आपको जो जोड़ा वो हटाना भी है। तो 5/6 का होल स्क्वायर माइनस का ये हटा भी दिया मैंने। ठीक है, और प्लस का मेरे पास कितना था 2/3, ये था ही, तो ये तो रखना ही है आपको बराबर 0। ठीक है, ध्यान देना इस बात पे। सबसे पहले क्या करा है x² माइनस 5/3 x प्लस 2/3 आपके पास समीकरण थी, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पहले पद का होल स्क्वायर प्लस का निशान 2 गुणा में पहला पद गुणा दूसरा पद प्लस का दूसरे पद का होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस आ रहा है तो पहले पद का होल स्क्वायर। क्या है फॉर्मूला याद रखना है, सूत्र याद रखना आपको, प्रथम पद का होल स्क्वायर माइनस का 2 गुणा में प्रथम गुणा दूसरा, ठीक है, और प्लस में दूसरे का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद रखना है। और ये फॉर्मूला किसका बनता है, प्रथम प्लस दूसरे का होल स्क्वायर, इसका सूत्र है ये। ठीक है, तो इस सूत्र का हमने उपयोग किया और ये हमने बना दिया। ठीक है, समझ में आई बात। 5/3 x है, 2 गुणा में पहला पद x हो गया। अब दूसरा पद क्या लें, आपको 5/3 रखना है, तो मैंने 5/6 से गुणा करना, ये करके बता दिया। ठीक है, फिर 5/6 फालतू का हो गया, b का स्क्वायर करना, b का स्क्वायर 5/6 फालतू का स्क्वायर वाला, तो इसको हटाना भी पड़ेगा, क्योंकि ये तो फालतू में जोड़ा हमने, जो जोड़ा है उसको हटाना भी पड़ेगा। प्लस का 2/3 अपने पास था ही बराबर 0। ठीक है, समझ में आई बात। अब यहाँ से यहाँ तक का जो मान है वो क्या हो गया a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये माइनस का 5/6 का होल स्क्वायर, तो माइनस का क्या हो गया 5 का होल स्क्वायर 25 और 6 का होल स्क्वायर 36 प्लस का 2/3 बराबर कितना 0। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। पूर्ण वर्ग हमारा बढ़ चुका है। ठीक है, क्या बना दिया हमने, पूर्ण वर्ग बना दिया। अब ये 25/36 और 2/3 इसको हमें हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं, ऊपर अब बात करते हैं। x माइनस 5/6 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इधर मैं बराबर लगा देता हूं, तो बराबर लगाऊंगा तो ये उधर जाएगा पक्षांतर लेंगे 25/36 उधर जाएगा तो प्लस का, 2/3 उधर जाएगा तो माइनस का। ठीक है, अब x माइनस 5/6 इसका होल स्क्वायर, इन दोनों में से लघुत्तम ले लेते, 36 और 3 इसका लघुत्तम कितना हो गया 36। 36 का भाग 36 में देंगे तो एक बार, 1 को 25 से गुणा करें तो 25, 3 का भाग 36 में देंगे तो 12 बार, और 12 को 2 से गुणा करेंगे तो 24 बराबर आएगा भाई 1/36। ठीक है, समझ में आई बात। कितना हो गया 1/36। हमारे पास आ गया x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर बराबर 1/36। अब क्या लेंगे वर्गमूल ले लेंगे। वर्गमूल आपको सबको पता है, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। ठीक है, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4,
प्लस माइनस में आता है, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों लिख लेंगे। 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेंगे वर्गमूल, तो वर्गमूल लेंगे तो ये क्या होगा x माइनस 5/6, वर्गमूल लेंगे तो अंडर रूट स्क्वायर हट जाता है, और यहाँ पे क्या होगा प्लस माइनस 1/6, ठीक है, क्योंकि 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है। यहाँ पे लिखना चाहिए 1 का वर्गमूल कितना होता है प्लस माइनस 1, वैसे 1 लिख दिया मैंने। और 6 का कितना होता है 36, सॉरी 6 का वर्ग कितना होता है 36, 36 का वर्गमूल कितना होगा 6 प्लस माइनस दोनों के साथ लिख दिया, क्योंकि प्लस का भी आता है और माइनस का भी आता है। आप देखेंगे यहाँ पे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 5/6 बराबर प्लस का 1/6, तो x बराबर कितना होगा 1/6, ये उधर जाएगा तो कितना होगा, पक्षांतर करेंगे तो 5/6 प्लस का, तो x का मान कितना हो गया 6, इससे लघुत्तम आ गया, तो 1 प्लस 5, तो x बराबर 6/6 बराबर 1, x का क्या मान आ गया, एक मान आ गया 1, ठीक है। पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा x का पहला मान आ गया 1। अब ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, ऋणात्मक चिन्ह माइनस चिन्ह लेने पर, तो x माइनस 5/6 बराबर माइनस के 1/6, तो x बराबर कितना हो गया माइनस के 1/6, ये उधर होगा पक्षांतर, प्लस का कितना 5/6, x बराबर 6 लघुत्तम आ गया वही, तो यहाँ पर माइनस का 1 हो गया, यहाँ पे प्लस का 5 हो गया, तो कितना बचा 4/6, x बराबर क्या होगा 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 3 6, तो 2/3, x का दूसरा मान कितना आ गया 2/3, तो एक x का मान कितना आ गया 1 आ गया, और एक x का मान कितना आ गया 2/3। तो पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा हमने क्या करा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सोल्व किया है, ठीक है।